गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हमारा टॉपिक चल रहा था अलंकार। अलंकार का सामान्य अर्थ था आभूषण। जैसे शरीर की सुंदरता आभूषण बढ़ाते हैं, वैसे ही कविता या काव्य की शोभा या सुंदरता या चमत्कार अलंकार बढ़ाते हैं। हम शब्दालंकार पर चर्चा कर चुके हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष पर चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा दूसरा टॉपिक है अर्थालंकार। जब कविता में चमत्कार या शोभा अर्थ पर आधारित हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। वहाँ उन शब्दों के स्थान पर कोई पर्यायवाची शब्द भी रख दें तो चमत्कार ज्यों का त्यों बना रहता है। चमत्कार कम नहीं होता, कविता का सौंदर्य कम नहीं होता, वहाँ अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार में पहला जो अलंकार है वो है उपमा। उपमा अलंकार का मतलब है तुलना करना। जब किन्हीं दो वस्तुओं में रूप, गुण, क्रिया, स्वभाव आदि के आधार पर समानता प्रदर्शित की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार है। जैसे मुख चंद्रमा के समान है, जैसे मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख की तुलना किससे कर दी गई? चंद्रमा से। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से, चंद्रमा के मुख के गुणों की तुलना चंद्रमा के गुण सुंदरता से कर दी गई है। अतः उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में जो ध्यान देने योग्य बात है वो है उपमा अलंकार के कितने अंग हैं। उपमा के अंग, उपमा के 4 अंग हैं। पहला है उपमेय। उपमेय का अर्थ है उपमेय का अर्थ है जिसकी, या उपमेय का अर्थ है जिसकी तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है, अर्थात जो वर्णित है, जो प्रस्तुत है वो उपमेय है। अब किसकी तुलना की जा रही है? जिसकी तुलना की जाए। मुख की तुलना चंद्रमा से की गई तो मुख क्या हो गया? उपमेय। वर्णित है, वर्णन मुख का कर रहा है तो उपमेय है, अर्थात जो प्रस्तुत है। और जिससे तुलना की जाए वो उपमान है। इस वाक्य में किससे तुलना की गई? मुख की चंद्रमा से, तो चंद्रमा यहाँ हो गया उपमान और मुख क्या हो गया? उपमेय। तो जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे की जाए उपमान। और तीसरा है समतावाचक शब्द। समतावाचक गुणधर्म या समतावाचक शब्द देखिए, जो तुलना करने के लिए समतावाचक शब्द हैं। समान, सरिस, सा, से, सी, ये समतावाचक शब्द है। ये उपमा का चौथा अंग है। और चौथा है साधारण गुणधर्म। साधारण गुणधर्म में उसके गुण आदि हैं। यहाँ जैसे सुंदरता, ये साधारण गुणधर्म है। तो उपमा के 4 अंग हो गए: उपमेय, उपमान, समतावाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। अगला टॉपिक है उपमा के भेद। उपमा अलंकार के 3 भेद हैं। नंबर 1 पूर्णोपमा, जिसमें जिस उपमा अलंकार में 4 अंग वर्णित हों, यानी उपमेय, उपमान, समतावाचक शब्द, साधारण गुणधर्म, वह पूर्ण उपमा कहलाती है। दूसरा है लुप्तोपमा, जिसमें उपमा का कोई एक अंग या एक से अधिक अंग लुप्त हो, वो लुप्तोपमा है। और तीसरा है मालोपमा। मालोपमा कि एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमानों को प्रस्तुत किया जाए, वह मालोपमा अलंकार होता है। तो वह मालोपमा अलंकार होता है। जैसे अब देखिए, एक उदाहरण दे रहा हूं। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात
सरिस मन डोला। यहाँ उपमा अलंकार है, तो पीपर के पत्ते की तरह मन चलायमान है, पीपल के पत्ते के समान मन गतिशील है। तो पीपर पात तो हो गया उपमान, और मन क्या हो गया उपमेय, और सरिस क्या हो गया समतावाचक शब्द, समतावाचक शब्द, और ये क्या हो गया डोला, ये साधारण गुणधर्म यानी गतिशील है। तो इसमें चारों में उपस्थित हुए हैं, अतः उदाहरण किसका हो गया पूर्ण उपमा का उदाहरण हो गया। आज इतना ही, थैंक यू, ओके।